Good morning, dear student. I am Kuldeep Singh from your English channel, English at your door. Today we are going to start future indefinite tense. First of all, we will discuss about the structure of this tense in positive sentences. सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप. In future tense, helping verb shall is used with I and we. फ्यूचर टेंस के अंदर हम shall का प्रयोग I और we सब्जेक्ट के साथ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब will is used with all other और सभी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम will का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल I shall come with you. तो यहाँ पर I सब्जेक्ट है तो इसके साथ shall का प्रयोग किया है. He will come with me. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग. वी शैल गो टू जयपुर तो वी आया है तो हम शैल का प्रयोग करते हैं. यू विल नॉट कम विद अस तो यहाँ पर यू आया है तो हम विल का प्रयोग करते हैं. तो इन संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब हम शैल और विल आई और वी का प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं. और जब दूसरे जैसे सी ही दे यू सब्जेक्ट हम प्रयोग करते हैं तो हम विल का प्रयोग करते हैं. व्हेन यू आर टू मेक ए कमिटमेंट और द वांट समवन एम्फेसिस समथिंग, जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करते हैं, किसी को चेतावनी देते हैं या किसी चीज़ पर अत्यधिक जोर देते हैं, यूज ऑफ विल शैल इज रिवर्स. शैल और विल का प्रयोग विपरीत हो जाता है. विपरीत होने का मतलब जब हम ये तीन प्रकार की किसी को वार्निंग देते हैं, कमेंटमेंट करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा दबाव देते हैं तो आई और वी के साथ फिर हम विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है. इन जनरल स्पीकिंग देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल एंड नॉर्मली विल इज़ यूज्ड. परंतु सामान्य बोलचाल में शैल और विल के अंदर ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है और सामान्यतः विल का प्रयोग अधिकतर किया जाता है. लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ये स्ट्रक्चर देखिए, आई और वी के साथ शैल, यू ही दे के साथ विल स्टे इन होटल, ही विल स्टे इन होटल, दे बॉयज विल स्टे इन होटल. प्लूरल सिंगुलर ही सी इट, किसी का नाम यू दे या बहुवचन में कोई भी संज्ञा हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं और आई और वी सब्जेक्ट है तो हम शैल का प्रयोग करते हैं. लेट अस डिस्कस इन नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में हम शैल और विल के बाद नोट लगा देते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं. जैसे आई शैल नॉट गो टू सी हिम इन हॉस्पिटल, वी शैल नॉट गो टू सी हिम. तो कहने का अर्थ क्या है कि शैल और विल के तुरंत बाद नोट लगाकर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. और यदि इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं. जैसे ये विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बन जाता है. और अकेला अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो नोट को हटा देते हैं, शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. लेट अस डिस्कस अबाउट द मोर यूसेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखिए हम दो तरह से दिखा सकते हैं. एक तो शैल और विल के प्रयोग के साथ और एक होता है बी गोइंग टू. यहाँ पर बी का अर्थ है बी वर्ब इज एम आर में से कोई भी हो सकती है, वाज वर्ब में से कोई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम इज एम आर का प्रेजेंट में हम बात करते हैं फ्यूचर की तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं. और पास्ट में यदि हम कोई घटना में फ्यूचर की बात की गई थी तो उसमें वाज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद यानी बी के बाद गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है.
दूसरा तरीका है विल के साथ। अब डिफरेंस देखिए इनमें कि फ्यूचर को दिखाने के लिए हम विल का प्रयोग कब करते हैं और बी गोइंग टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विल इज यूज टू मेक प्रेडिक्शन। विल का प्रयोग भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। विल इज यूज टू मेक प्रेडिक्शन, देयर इज नो एविडेंस। विल का प्रयोग भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है और ऐसी भविष्यवाणी जिसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इट इज़ जस्ट आवर पर्सनल ओपिनियन। ये केवल हमारा व्यक्तिगत विचार होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी ही विल कम अगेन। हो सकता है कि वो वापस आ जाए। इट इज़ जस्ट प्रेडिक्शन। ये केवल एक हमारी भविष्यवाणी है। मे बी ही विल कम अगेन, हो सकता है कि वो वापस आ जाए। इट इज़ जस्ट प्रेडिक्शन, ये भी एक भविष्यवाणी है। अब गोइंग टू देखिए, गोइंग टू इज यूज टू मेक प्रेडिक्शन। गोइंग टू का प्रयोग भी भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इफ देयर इज एन एविडेंस, यदि यहाँ पर कोई सबूत हो तो वहाँ पर प्रेडिक्शन का प्रयोग किया गया था विदाउट एविडेंस, और यहाँ पर प्रेडिक्शन की जाती है विद एविडेंस। इट इज़ प्रेफर्ड इंस्टीड ऑफ विल। तो यहाँ पर बी गोइंग टू को प्राथमिकता दी जाती है विल की बजाय। जैसे देखिए, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड। उन काले बादलों को देखिए। इट इज़ गोइंग टू रेन, बरसात होने वाली है। अब हमने बरसात की प्रेडिक्शन कब की? एविडेंस देकर कि काले बादल आए हैं आसमान में तो बरसात होगी। और यहाँ पर क्या किया था? कोई एविडेंस नहीं था विल के प्रयोग में, और हमने सीधा ही अपने पर्सनल ओपिनियन के अनुसार, व्यक्तिगत राय के अनुसार भविष्यवाणी कर दी थी। दूसरा डिफरेंस है, विल इज़ यूज फॉर अनप्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर। विल का प्रयोग अनियोजित, जिसकी कोई योजना नहीं बनाई गई है फ्यूचर के अंदर, विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन गोइंग टू का, बी गोइंग टू का प्रयोग इज यूज टू इंडिकेट प्लान एक्शन। नियोजित कार्य जिनकी पहले ही हमने योजना बना ली है, उस कार्य की ओर इशारा करने के लिए हम बी गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फ्लाई टू स्पेन। मैं स्पेन तक उड़ूंगा। आई डोंट हैव ए फ्लाइट। मेरे पास उड़ान फ्लाइट टिकट भी नहीं है, रिजर्वेशन भी नहीं है, और मैं स्पेन तक उड़ूंगा। ये एक प्रेडिक्शन है सिर्फ फ्यूचर की, कि आगे कभी टिकट होगी या रिजर्वेशन होगी तब उड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर आई हैव गोट ए फ्लाइट टिकट टू 3 o'clock टुमारो। मैंने कल 3 बजे की एक फ़्लाइट टिकट ले ली है। आई एम गोइंग टू फ्लाई टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, टिकट ले लिए तो एविडेंस है, प्लान योजना है, योजना बन चुकी है। आपने टिकट ले ली है तो आप इंग्लैंड जाने वाले। वहाँ पर देखिए, आपके पास टिकट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, वैसे ही फ्यूचर के बारे में अटकलबाजियाँ कर दी। ऐसे ही अपनी मन की बात, अपना पर्सनल ओपिनियन कह दिया कि मैं स्पेन तक जाऊंगा, स्पेन में जाऊंगा। तो यहाँ पर 2 डिफरेंस है। शैल और विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक ऐसी भविष्यवाणी के लिए जिसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सेकंड, ऐसे एक्शन के लिए जिसकी हमने कोई योजना नहीं बनाई है, कोई प्लान नहीं बनाया है, वहाँ पर शैल और विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे कार्य, ऐसी प्रेडिक्शन, ऐसी भविष्यवाणी जिनके बारे में हमने पहले ही, हमारे पास एविडेंस है, सबूत है, और ऐसे प्लान एक्शन, ऐसे नियोजित
कार्य जिनकी हमने पहले योजना बना ली है उसके लिए हम बी गोइंग टू या हम कह सकते हैं EJMR प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।